हाय टू एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के इस 11 मिनट जो सीरीज चल रही है उसके अंदर। आज का जो अपने टॉपिक है दैट इज बेस्ड ऑन लेक्स एंड डैम। तो दोनों टॉपिक को एक साथ में कवर करेंगे क्योंकि ये सिंपली स्टैटिक जीके का पार्ट है, तो फटाफट से क्वेश्चंस को देखते हुए चलेंगे, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, ये जो सेशन है ना, मेरे पास में कुछ बच्चों का मैसेज आ रहा था कि मैम पुलिस का पेपर लगा है, रेलवे का पेपर लगा, उसके लिए जीके करा दीजिए। बेटा ये वही जीके है, पुलिस के पेपर के लिए कोई हूर की परी आके जीके नहीं बनाएगी, दिस इज द सेम जीके, ठीक है, यही आपको पढ़ना है। चले सवाल, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो कि कुलेरू लेक के बारे में गलत लिखा हुआ है। पहला, ये फ्रेश वाटर लेक है, उड़ीसा के अंदर है। तीसरा, कृष्णा गोदावरी के बॉर्डर पर आपको मिलेगा। इसका एरिया 245 किलोमीटर स्क्वायर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये आपको कहाँ मिलेगी, ये आपको आंध्र प्रदेश के देखने के अंदर मिलेगी। अगला कहा जा रहा है कौन सा नॉट करेक्टली मैच। पहला, पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश। महाराणा प्रताप सागर लेक हिमाचल प्रदेश। अगला है भटकल लेक हरियाणा और अगला है सोमुरारी लेक नागालैंड। तो देखो इसमें पहला वाला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, तीसरा करेक्ट है, चौथा वाला गलत है। कहाँ आएगा, लद्दाख के अंदर आएगा। अगला, वुलर लेक के बारे में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। पहला, ये इंडस रिवर से बिलोंग करती है, फ्रेश वाटर लेक है, जम्मू कश्मीर में है, इसका एरिया करीबन इतना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नॉट पूछा गया है ना, तो यहाँ पे आपको झेलम नदी देखने को मिलेगी, ना कि इंडस रिवर, ठीक है। नेक्स्ट पे आइए, कहा जा रहा है लोकटक लेक के बारे में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट लिखा हुआ है। तो देखिएगा, पहला मिजोरम के अंदर है, यही गलत है, ये आपका मणिपुर के अंदर है। दूसरा सॉल्ट वाटर लेक है, करेक्ट है। अगला, ये नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है, करेक्ट है, इसका एरिया इतना है, सही है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट पूछा गया था ना, तो ये ध्यान रखिएगा, मणिपुर हो जाएगा। ये कैसा है, फ्रेश वाटर लेक है, कैसा है, फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है। यहाँ क्या लिखा है, सॉल्टी वाटर लिखा हुआ है। चलो आगे आते हैं, कहा जा रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है पुष्कर लेक के बारे में, ठीक है। पहला, राजस्थान के अंदर है। दूसरा, नेचुरल लेक है। तीसरा, लूनी नदी आपको यहाँ मिलेगी, इसका सरफेस एरिया 22 किलोमीटर स्क्वायर आपको मिलेगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा, क्योंकि नॉट पूछा गया है। ये कैसा है, ये आपका सॉल्टी लेक है। राजस्थान में जितने भी आपको मिलेंगे सारे आपको सॉल्टी वाटर ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगला सवाल बताइएगा, डल लेक कहाँ पर लोकेटेड है। तो ये श्रीनगर के अंदर लोकेटेड है। इसको कहा जाता है ज्वेल इन द क्राउन ऑफ श्रीनगर। अगला सवाल, इसमें से कौन सा करेक्टली मैच है। चिल्का लेक पहले ही गलत हो गया। चिल्का लेक कहाँ आएगा, उड़ीसा के अंदर आपको मिलेगा। वेम्बानंद लेक कहाँ आएगा, केरलम के अंदर होगा। लूनार लेक कहाँ होगा, महाराष्ट्र के अंदर होगा। तो इसका राइट आंसर नन इज करेक्ट। अगला सवाल, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन एशिया। ओके, लार्जेस्ट भी है, आर्टिफिशियल भी है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अपर लेक। अभी हम लोगों ने पढ़ा था अपर लेक के बारे में, कहाँ पर है, भोपाल के अंदर है। इसी भी हम भुज ताल लेक के नाम से जानते हैं। अगला सवाल, हाईएस्ट लेक इन इंडिया, भारत में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर कौन सा मिलेगा। तो ये है चोलामू लेक। इसी के पास में आपको जेमू ग्लेशियर भी देखने को मिलता है। अगला सवाल, रविंद्र सरोवर लेक कहाँ पर लोकेटेड है। तो ये आएगा कहाँ, वेस्ट बंगाल के अंदर। अगला, चेंबर बाकम लेक कहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये आएगा आपका तमिलनाडु के अंदर। अगला सवाल, मेघालय के अंदर इसमें से कौन सा लेक प्रेजेंट है। जहां पे लेक है वहीं पर डैम है, क्या नाम हो जाएगा, ओमियम लेक। अगला सवाल, रोपर लेक भारत में कौन से राज्य में आपको देखने को मिलेगी। तो ये राज्य कौन सा होगा, पंजाब के अंदर आपको मिलेगा। अगला, खारे पानी की लेक जिसका नाम है सांभर लेक, भारत में कौन से राज्य में आपको देखने को मिलती है, बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान के अंदर आपको देखने को मिलेगी। राजस्थान में जितने भी लेक्स आपको मिलते हैं सारे के सारे खारे पानी के होते हैं, चाहे वो पुष्कर हो, राजसमंद हो, सारी आपको मिलेंगे सॉल्टी वाटर। अगला, सरहिंद कैनाल कहाँ पर लोकेटेड है। तो ये आपका हो जाएगा सतलज नदी पर लोकेटेड है। अगला, कीथम लेक कहाँ पर है। कीथम लेक जो है ये एक रामसर साइट भी है, कहाँ आपको मिलेगा, आगरा यूपी के अंदर। अगला है नक्की लेक। नक्की लेक की लोकेशन कहाँ है, ये आपको मिलेगा अरावली के ऊपर, जो कि एक आर्टिफिशियल लेक है। ये कहाँ है, दिस इज इन राजस्थान। अगला सवाल, कन्वर लेक, जहां पे कन्वर लेक है वहीं पर आपको ऑक्सबो लेक की लोकेशन देखने को मिलेगी। कहां पर है, यह आपका हो गया बिहार के अंदर। अगला, सलीम अली लेक, सलीम अली जी को बोला जाता है बर्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर बनेगा महाराष्ट्र। अगला, हुसैन सागर लेक, एक है हुसैन सागर लेक,
एक है आपका ओस्मान सागर लेक। दोनों लेक्स आर्टिफिशियल लेक्स हैं। कहाँ पर आपको मिलेंगी? ये आपको मिलेगी तेलंगाना के अंदर। अगला सवाल, पेरियार लेक। पेरियार लेक कहाँ पे होगी? केरलम के अंदर होगी। कौन सी रिवर है? पेरियार रिवर आपको मिलेगी। अगला, नैनीताल लेक कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये हो जाएगी आपकी उत्तराखंड के अंदर। नैनीताल लेक को हम क्या बोलते हैं? नैनीताल को हम क्या बोलते हैं? इसे हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफ लेक। क्या कहते हैं? डिस्ट्रिक्ट ऑफ लेक के नाम से जाना जाता है। अगला है नल सरोवर लेक। ये आपको कहाँ पे मिलेगी? ये हो जाएगी गुजरात के अंदर। अगेन ये क्या है? एक रामसर साइट के रूप में देखने को मिलेगी। अगला है शष्टम कोटा लेक। कहाँ पर होगी? तो ये आपको मिलेगी केरलम के अंदर। कौन सी जगह है? शष्टम कोटा लेक आपको यहाँ पर मिलती है। चलिए नेक्स्ट पे आइएगा, बताइए अष्टमुदी। ये भी कहाँ है? ये भी केरलम के अंदर है। देवर लेक कहाँ पर लोकेटेड है? ये राजस्थान में। और अगर आपसे देवर बील पूछा जाए तो वो असम के अंदर हो जाएगी। अगला, चंद्रताल कहाँ पर है? तो ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है। लद्दाख में सो मुरारी एंड पेगोंगसो लेक आपको देखने को मिलती है। अगला, यहाँ से आपके डैम वाले पार्ट जो है वो स्टार्ट होगा। मिनी माता हसदो डैम आपको कौन से स्टेट में मिलेगा? कौन सी नदी के ऊपर है? हसदो नदी के ऊपर। हसदो किसका पार्ट है? महानदी का पार्ट आपको मिलेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? छत्तीसगढ़। अगला सवाल, निम्बो बेस्को हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो ये आपको मिलता है कहाँ पे? इंदस नदी के ऊपर। कहाँ है? लद्दाख के अंदर इसकी लोकेशन आपको मिलेगी। अगला, तेहरी डैम, ये इंडिया का सबसे टॉलेस्ट डैम है। कहाँ पर लोकेटेड है? उत्तराखंड के अंदर है। कौन सी नदी पर होगा? तो ये आपका भागीरथी नदी पर हो जाएगा। अगला, उकाई डैम बहुत फेमस है। उकाई डैम आपको कहाँ मिलेगा? तापी नदी पे मिलता है और इसी तापी नदी के किनारे सूरत है। स्टेट कौन सा होगा? स्टेट हो जाएगा गुजरात। अगला सवाल, इनमें से कौन सा ऐसा डैम है जो कि रावी नदी के ऊपर लोकेटेड है? पोंग डैम जो है ये व्यास के ऊपर आपको मिलेगा। उकाई तापी के ऊपर मिलेगा। बगलिहार या फिर थियान डैम? इसका राइट आंसर होगा थियान डैम। कमेंट में लिख के आप मुझे बताओगे कि थियान डैम का दूसरा नाम क्या है। ठीक है ना? थियान डैम का दूसरा नाम क्या है? अगला देखिएगा, तुंगभद्रा डैम। सॉरी, तुंगभद्रा डैम कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये कर्नाटका में होगा। इसमें देखो तुंग और भद्रा, ठीक है, कहाँ आएगा? कर्नाटका के अंदर आपको ये देखने को मिलता है। किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो ये आपकी कृष्णा की ट्रिब्यूटरी देखने को मिलेगी। अगला, मेथन डैम जो है ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? मेथन डैम कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो दामोदर वैली प्रोजेक्ट का ये पार्ट है। आपको झारखंड के अंदर बराकार नदी पर मिलेगा। हीराकुंड डैम सभी लोग इसके बारे में जानते हैं। लार्जेस्ट अर्थन डैम के रूप में इसको जाना जाता है। इसी के साथ में हीराकुंड रिजर्वायर भी आपको देखने को मिलता है। कौन सी नदी होगी? महानदी होगी। स्टेट कौन सा होगा? उड़ीसा इसका स्टेट बनेगा। अगला सवाल, कौन सा इसमें से रॉन्ग मैच है? ठीक है, कोयना डैम कोयना नदी के ऊपर, सही है। मेतुर डैम कावेरी नदी के ऊपर। चुरुथोनी डैम बराकार के ऊपर। पोचमपैट गोदावरी सही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये बनेगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा रॉन्ग है ये पूछा गया था। अगला, बगलिहार डैम कहाँ आएगा? चेनाब नदी के ऊपर आपको देखने को मिलेगा बगलिहार डैम। ठीक है। अगला, राजघाट डैम कौन सी नदी के ऊपर लोकेटेड है? तो ये कहाँ आएगा? बेतवा नदी के ऊपर आएगा। केन बेतवा दोनों नदियों का इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट जो है वो चलाया जा रहा है। कौन सी नदी हो जाएगी? यहाँ पर आपको मिलेगी यमुना नदी। कौन सी है? यमुना नदी। अगला, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज गांधी सागर डैम इज लोकेटेड? इसका राइट आंसर हो जाएगा चंबल। ठीक है, चंबल नदी को हम क्या कहते हैं? इसे हम घोस्ट रिवर के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम होगा? घोस्ट रिवर। अगला सवाल, लखवाड़ डैम कहाँ पर लोकेटेड है? तो लखवाड़ डैम यमुना नदी के ऊपर उत्तराखंड में इसकी लोकेशन आपको मिलेगी। अगला देखिएगा, नारायण सेतु कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये होगा ब्रह्मपुत्र के अंदर, इधर नॉर्थ ईस्ट में आपको इसकी लोकेशन मिलेगी। अगला, मुला पेरियार डैम जो है कौन कौन से राज्यों के बीच में विवादित है? कौन से राज्य हो जाएंगे? तमिलनाडु, केरला आपको देखने को मिलेगा। अगला, पगलादिया डैम कौन से स्टेट में है? तो पगलादिया डैम कहाँ आएगा? असम के अंदर आपको मिलेगा। अगला है जवाई डैम, यह आपको लूनी नदी के ऊपर मिलेगा। कौन सा स्टेट में? लूनी नदी जो है ये ना तो डेल्टा बनाती है ना ही ये एस्चुरी फॉर्म करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बनेगा राजस्थान के अंदर। अगला, इंदिरा सागर डैम एमपी के अंदर कौन सी नदी पर है? तो नर्मदा पे है। इसी के ऊपर ओमकारेश्वर डैम मिलेगा। सरदार सरोवर डैम भी इसी के ऊपर है। अगला, रिहान डैम रिहान नदी के ऊपर है। कौन से राज्य में है? तो इसका पानी यूपी और एमपी में पहुंचता है।
रिहान नदी जो है ये सोन की ट्रिब्यूटरी है। अगला सवाल, सरदार सरोवर डैम नर्मदा नदी के ऊपर है, कहाँ है? गुजरात के अंदर आपको ये मिलेगा। अगला, भवानी सागर डैम कहाँ आएगा? तमिलनाडु के अंदर आपको देखने को मिलता है। अगला है पौंग डैम, हिमाचल प्रदेश के अंदर, कौन सी नदी पर है? अभी मैंने तुमको बताया था, इसका राइट आंसर है व्यास नदी। अगला, श्रीसाइलम डैम कृष्णा नदी के ऊपर, कौन सा स्टेट में? इसका जो पानी है ना वो 2 राज्यों में जाता है, एक है आंध्र, दूसरा है तेलंगाना, दोनों के अंदर जाता है। अगला, सूपा डैम काली नदी के ऊपर, कौन सा स्टेट में आपको मिलेगा? तो ये हो जाएगा कर्नाटका के अंदर। अगला सवाल, इनमें से कौन सा ऐसा डैम है जो कि हाईएस्ट क्या है? ग्रेविटी डैम के रूप में देखने को मिलता है, इंडिया का भी और वर्ल्ड का भी। इसका राइट आंसर होगा नागार्जुन सागर डैम। इसका जो पानी है वो आपको अगेन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना दोनों में देखने को मिलता है। अगला, रामगंगा डैम किसके ऊपर है? रामगंगा के ऊपर। रामगंगा किसकी ट्रिब्यूटरी है? गंगा की ट्रिब्यूटरी है, तो स्टेट कौन सा होगा? उत्तराखंड स्टेट हो जाएगा। अगला, बिसालपुर, बिसालपुर की बात की जाए कहाँ आएगा? बानस नदी के ऊपर आपको मिलेगा। अगला, सुबनसिरी, ये तो अभी लेटेस्ट हमने पढ़ा था करंट अफेयर्स के क्लास में। सुबनसिरी नदी के ऊपर जो कि ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, स्टेट कौन सा होगा? अरुणाचल प्रदेश स्टेट हो जाएगा। मेथन डैम कहाँ आएगा? झारखंड के अंदर आपको देखने को मिलता है। अगला, कुलामावू डैम केरला के अंदर कौन सी नदी पर है? तो ये पेरियार नदी के ऊपर। पेरियार नदी क्या है? लाइफलाइन ऑफ केरला के नाम से जानी जाती है। ठीक है, ये मैंने आपको सारी चीजें बता दी। अभी 7 बजे हम लोग मिलने वाले हैं करंट अफेयर्स के लाइव सेशन के अंदर। अगर ये वीडियो का लिंक कभी मैं शेयर करना भूल जाऊं तो चैनल पे जाके वीडियोस के सेगमेंट में आप वहां से देख सकते हो। इसकी पूरी प्लेलिस्ट भी बन चुकी है, उसे चेकआउट करिएगा। बाकी आपके लिए दहाड़ बैच जो है ये स्टार्ट होने जा रहा है 1 जून से। आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। कोड आपको यूज करना है प्रति10, जिसके बाद में आपका जो अमाउंट है वो माइनस हो जाएगा। आप चाहो तो 3 महीने के लिए ज्वाइन करो, चाहो तो 1 साल के लिए। आपको यहाँ पे एक्सेस मिलेगा सभी बैचेस का, चाहे वो एसएससी के हो, रेलवे का है, बैंकिंग है, डिफेंस है, कोई भी एग्जाम हो, सबका एक्सेस आपको इसी में मिलेगा, वो भी 3 महीने के लिए। ठीक है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास 1 रुपए में भी आप अवेल कर सकते हो, उसके बाद में आप इसको आगे कंटिन्यू कर पाओगे। तो ये है आपका YTV शेड्यूल जो आपका चल रहा है। क्लास की PDF टेलीग्राम से लीजिएगा, करंट अफेयर्स बाय कृति से।